वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान आतिफ रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। आज आपको एक ऐसी प्यार की कहानी सुनाने वाला हूं कि एक खातून ने एक शख्स से मोहब्बत की, उसको अपने घर रखा, उसको हर चीज़ हर फैसिलिटी दी, लेकिन उस शख्स ने अपनी बीवी को ही लूट लिया। ये कहानी क्या थी? हमारे साथ हमारे क्राइम रिपोर्टर हारून साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये कहानी, ये वाकया हुआ क्या। सर, ये वाकया हुआ क्या है और क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक शख्स एक खातून किससे मोहब्बत करे और वो मर्द ही उसको लूटना शुरू कर दे, अच्छा उसी नातिक, पे डाका डाले दिल के बहुत ही साथ साथ? लाहौर की बहुत मजेदार स्टोरी है ये। और अमूमी तौर पर ऐसे वाकयात जो है वो होते रहते हैं। एतमाद जो है ना, जब उसको ठेस पहुंचती है ना, तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। पैसा तो आने जाने वाली चीज है, रिकवरी हो जाती है, अल्लाह और दे देता है। लेकिन ये लाहौर में बड़ा अजीबोगरीब वाकया पेश आया। ये कहानी शुरू हुई इंस्टाग्राम से। अच्छा, वहां पर प्यार मोहब्बत की पींगे चढ़ी, ठीक है, चढ़ती चली गई, और फिर उसका इख्तिताम हुआ मोहब्बत का शादी के ऊपर, ठीक है, यानी निकाह कि हो गया। निकाह के ऊपर। ये महर फैसल जावेद नामी एक शख्स है, और ये दीपालपुर का रिहायशी है। खातून लाहौर की रिहायशी थी। इनका शौहर जो है 3 साल पहले इंतकाल कर गया था। उसके बाद इनके कुछ जब चलते रहे मामला, फिर इनकी एक दोस्ती हुई इस महर फैसल से इंस्टाग्राम के ऊपर। वहां से इनके दरमियान मैसेजेस, तस्वीर के तबादले और बहुत सारी चीजें इस तरह होता रहा। तो फिर इन दोनों ने डिसाइड किया कि मैं जो है अब हम आपस में निकाह कर लेते ठीक है, हैं। और एक अच्छा एलिमेंट था, खातून खाते पीते घर से ताल्लुक था उनका। और उन्होंने एक शरई तरीका भी अपनाया कि उन्होंने कहा कि अब हम शादी करते हैं। बंदा भी भला मानस लगा। अच्छा, उसने पहले जनाब खातून को अपने भरपूर तरीके से उसके अंदर ट्रैप किया, प्यार के जाल में फंसाया। और फिर इस खातून ने उसको हर वो आसाइश मुहैया की जिसका उसका शौहर हकदार था। बताया कि कंगला भूखा नंगा ही था पीछे से, अच्छा, वो खास नहीं था। बड़ी सामी नहीं बड़ी थी। सामी नहीं थी जितनी सामी ये खातून थी। अच्छा, तो एक और मुझे चीज़ बताइएगा कि इस खातून ने इस जो इसका नाम नहाद शोहर था, इसको क्या क्या दी फैसिलिटीज दी हुई वही थी? वही मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, अब उस खातून ने तो इसके ऊपर भरपूर एतमाद किया। पहले अपना दिल दिया, अपना एतमाद दिया, और इसको अपना शोहर तस्लीम किया। तो ये एक उस खातून की मोहब्बत की, वफा की अखीर है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब होता क्या है कि जनाब इन दोनों के दरमियान शादी हो जाती है, तो खातून अब आगे भी अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार तरीके से करती है कि इसको एक वो यारिस गाड़ी देती है, अच्छा, यार इस गाड़ी, एक ठीक है। इसको स्पोर्टेज गाड़ी देती है। मतलब इसको पूरा लेविश उन्होंने किया कि भाई मेरे साथ चले तो पता लगे ना मेरा शौहर है। मेरा शोहर है, ठीक है। पूरा इसका टशन होना चाहिए। और इसका को महीना भी बांध दिया 4-5 लाख रुपए, 4-5 लाख रुपया महीना भी। महीना? और ये कुछ अपनी नहीं करता? घर जवाई है एक किस्म अच्छा, का। अब ये रह रहा है। अब मामला आगे से चलता है कि 2-3 साल इनकी शादी को गुजर चुके थे। अच्छा, बच्चा भी था इनका कोई? नहीं, अच्छा 2-3 साल गुजर चुके हैं। होता ये है कि कुछ हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले ना ये साहब अपनी बीवी को लेकर नॉर्दर्न एरिया घूमने के लिए जाते हैं। अच्छा, बीवी परेशान होती है कि यार ये तो इसके इतने पैसे कहाँ से आ गए हैं कि जो ये मुझे घुमाने के लिए ले जा रहा है। खैर वो चला जाता है, 5-7 लाख रुपया वहाँ खर्चा करता है। और परेशान हो जाती है कि भाई मैं ये तो मेरे तो कुछ टुकड़ों भी में नहीं करता? पलने वाला है, पर इतनी सेविंग इसने कहाँ करे। उसके दिमाग में एक चीज टेंशन आती है, वो गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहा। जाहिर सी किसी बात है, किसी आपके को ज़हन में इस तरह की शराब तो चीज़ें नहीं आती हैं, बेचनी शुरू बिल्कुल। कर दी जो ये मेरे पे इतना मेहरबान भी हो गया, पैसा ही इसके पास आई जा रहा है। अब उसे क्या था, वो बेसिकली एक साइकिल इस्तेमाल करना चाह रहा था कि मैं खातून के ऊपर अपना एतमाद बढ़ाऊं। मैं बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने कहा जरा इधर रुपया तो दिखवा दो। अच्छा, और वो उसके मज़ीद जेन में, इम्प्रेस हाँ, हो जाएगी। उसको इम्प्रेस हो। वो जनाब बड़ा परेशान था, खातून बड़ी परेशान देनी तौर पर। चीजें आगे गुजरती, टाइम चलता, ये वापस आ जाते हैं। खातून के जेन में अब चीजें चल रही है। चल रही होती हैं। वो जब आगे अपना घर में जेवर और दीगर चीजें चेक करती, तो वहां से 3 करोड़ रुपए मालियत का सोना गायब, तकरीबन 80 तोले सोना। 3 करोड़ मालियत का? हाँ जी, वो 80 तोला सोना गायब। वो पूछती भाई किधर गया। मुझे तो नहीं पता, तुम्हें पता होगा, हमें क्या पता किधर है किधर नहीं है। कहता है, अच्छा। वो खैर थाने चली जाती है और दरखास्त देती है थाने जाकर कि जनाब मेरा तो 3 करोड़ का सोना गायब हो गया है, तो मुझे तो ढूंढ के दिया जाए। अब पुलिस अच्छा, तफ्तीश का आगाज कर जब मुझे एक देती और है। चीज़ बताइएगा, जब ये सारी मामला चल रहे थे, जब खातून जाती हैं पुलिस स्टेशन, तो उस वक़्त उसके हस्बैंड की तरफ से कोई ऐसा-वैसा बयान नहीं, वो रोका साथ गया जाता है। हो? अच्छा, वो साथ वो जाता खुद है। साथ गया है? जाहिर सी बात है ना, बीवी के साथ जाना है। चोरी तो घर में हुई है, अच्छा, घर में आया गया भी कोई नहीं। हालात भी ये बताते हैं कि कुछ ऐसी चोरी का वाकया नहीं है, लेकिन चीज भी गायब है। और चले जाते हैं। अब एसएचओ से बातचीत होती है, एसएचओ को दरखास्त देती है कि नाम ऐसा मेरे घर से चोरी हुई है। वो कहता है कैसे हुई है, आप कहाँ गए थे, किधर गए थे। उसने कहा यहाँ हम लोग गए थे। अच्छा, जिसमें तो दरखास्त दे रही होती है ना,
तो इसके शोहर के साथ बैठा होता तो बार बार कोनियां मार रहा होता, छठ बरा चलिए मुका, वो मिल जाएगा, ला जाएगा। अब वो ये जो पुलिस वाले होते हैं इनकी बताए दो ने कितनी ये आंखें साइकी होती बड़ी अच्छी होती है। हैं, बड़ी आंखें होती बड़ी हैं तेज साइकी होती है। इनके आंख नाक कान मुंह सब खुले हुए होते हैं, इनको स्मेल आ जाती है फौरी तौर पर मुलजिम से। बंदे की हैयत देख के बताया था कि बंदा 1 नंबर है 2 नंबर है। तो वहां भी उसको शक पैरा, उसने कहा यार आप मुझे ना जय मकुआ दिखाएं जरा। तो चले दरखास्त मौसूल हो गई, जय मकुआ देखने जाते तो वहां ना ताला टूटा, ना चाबी टूटी, ना वो कपड़े बिखरे, ना कुछ हर चीज होके। कहता बीबी ये लॉकर जो है इसमें आपने सामान कैसे रखते हो? मैंने कहा चाबी मेरे पास है और किसी के पास है, मेरे शौहर के पास है। कहता अच्छा ठीक है। वो बीबी को साइड पे ले कहता मैंने ना तेरे बंदे पे शक है। अच्छा ठीक है। कहती यार शक तो मैनू भी है, क्योंकि बंदा है मेरा, ध्यान रखी, अच्छा मुझे थोड़ी तफ्तीश करनी है। कहती आप कर लें लेकिन वो ज्यादती ना कर देना क्योंकि मेरे ताल्लुकात ना खराब हो। कहता नहीं अल्लाह खैर रखेगा। वो थाने ले आते हैं उन्हें, वो 3 घंटे उसको मनाने की कोशिश करते, भाई साहब नहीं मानते, पक्के ना मैंने पता ही नहीं, मैंने पता ही नहीं, 3 मैंने घंटे पता वो ही आगे हाँ। रखे उन्होंने। उन्होंने कहा अच्छा। फिर वो डंडा पीर मुस्टंडा लाते हैं, अच्छा फिर वो 3 मिनट चलता डंडा है, परेड करते हैं इसकी। फिर वो 3 मिनट में बोल देता है, जहाँ 3 घंटे में नहीं बोला 3 मिनट में बोलता है जनाब मैंने किया फलानी जगह पड़ा हुआ। वो घर के आते हैं अंदर ही घर, पड़ा है। हाँ वो घर आते हैं, आके देखते हैं, जब सोना जो चेक किया जाता है तो तकरीबन उसमें 30 लाख रुपए का सोना हुआ इकराम करता मैंने बेच दिया, उसी में से यानी ये कि पैसे 4-5 तोले उड़ा चुका है वो। उड़ा चुका है। और वही पे जो पैसे मिले हुए थे उसी ने बीवी को घुमाने ले गया ठीक और है। अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी उसने। तो इस तरह पे एतराफे जुर्म किया। तो ये जो एक मामला था ना मोहब्बत का, वो चोरी के ऊपर आकर अच्छा इख्तिताम पजीर हो हारून गया। भाई, मेरा एक सवाल आपसे है कि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स फ़ोन इस्तेमाल करता है, इंस्टाग्राम आप भी इस्तेमाल करते होंगे। तो क्या लगता है कि जो ख़वातीन हैं, उनको इस मामले में हसास रहना चाहिए या जो सोशल मीडिया की जो कुछ लव नहीं है, वो उसमें यार, नहीं पड़ना चाहिए? देखें बात बड़ा क्या है, इंसान के अंदर कोई नहीं बैठा हुआ, उसकी सोच पर सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह को पता कि इंसान क्या सोच रहा है, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूँ। ऐसी सूरत के अंदर एतमाद, औरत जो होती है ना बड़ी मासूम होती है हुँ, और वो मर्द पर ही एतमाद करती है क्योंकि उसका सहारा मर्द ही होता है। अब इस नेक औरत ने उस शख्स के साथ बेहतरी की है, उसका मुस्तकबिल बनाया, लेकिन ये अंडे खाने की बजाय मुर्गी हलाल करने बैठ गया, नस्ल ही नहीं था ना, तो उसे अपना असल दिखा दिया। वो जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद उसने हल किया और निकलना चाहा, लेकिन बदबख्ती और उसका खातून की खुशकिस्मती कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हुआ और इस तरह जो है इसका 30 लाख के नुकसान से कम जिंदगी भी बाकी बच गई और जो भी माल था वो भी बच गया। फिर वही सवाल, सोशल मीडिया पे लोग मोहब्बतें होती हैं जल्दी, कामयाब भी तो है ना यार। अगर एक मोहब्बत नाकाम हो गई तो क्या हो गया? कौन सी कामयाब आपके ज़हन में बथेरी भी है? मोहब्बतें कामयाब है, ये कोई बड़ी बात अच्छा सोशल मीडिया की आप समझते हैं होती कि है। सोशल मीडिया पे अच्छे लोग भी आप बैठे जिस हैं, बुरे तनाज़ुर में लोग भी बात, बैठे हैं? सब बैठे हुए हैं। आप जिस तनाज़ुर में बात कर रहे हैं ना उसके अंदर आजकल बेशक ये बना हुआ है वतीरा पैसे कमाने का, हुँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ ना हो, चीजें बराबर रहती हैं, दोनों तरफ से बेहतर होते हैं ठीक मामले। है। चलिए बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमने अपने सीनियर हमारे हारून भाई उनसे बात की हमने, उन्होंने कहा था कि हर सोसाइटी में हर तरह के जो लोग हैं वो पाए जाते हैं। अच्छे लोग भी आपको मिलते हैं, बुरे लोग भी आपको मिलते हैं। और अब तक की स्टोरी ये है कि वो जो शख्स है वो पकड़ा जा चुका है और वो अभी तक 30 लाख का चूना अपनी बेगम को, अपनी मिसेस को लगा चुका है। मज़ीद स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।